ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या हवा में उड़ते प्लेन का पायलट अचानक अपनी सुध-बुध खो सकता है? क्या 300 फीट नीचे गिरते प्लेन को एक अकेला को पायलट मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बड़ी एयरलाइन अपनी भारी चूक को छिपाने के लिए यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में जो हुआ वो सिर्फ एक प्लेन हादसा नहीं था, वो हवा में लिखी गई खौफ और लापरवाही की एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सोचिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से बैठे हैं, अचानक एक जोरदार झटका लगता है और प्लेन सीधे 300 फीट नीचे गिर जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, सामान हवा में उछल रहा है, लोग अपनी सीटों से टकरा रहे हैं। लगभग 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स खून से लथपथ और बदहवास हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि हवा में कोई बड़ा तूफान या टर्बुलेंस आया होगा। जी नहीं, असली खौफ तो प्लेन के कॉकपिट के अंदर था। गंभीर स्थिति के बीच जब प्लेन नीचे गिर रहा था, तब कॉकपिट में मुख्य पायलट फर्श पर पड़ा हुआ था। वो इस हालत में नहीं था कि प्लेन को संभाल सके। सूत्रों की माने तो क्रू मेंबर्स ने पायलट पर फ्लाइट से ठीक पहले गांजा पीने और नशे में होने का संगीन आरोप लगाया है। लैंडिंग के बाद जब जांच अधिकारी आए तो पायलट ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे सहारा देकर ले जाना पड़ा। कॉकपिट में सिर्फ एक इंसान होश में था, वो है को पायलट। उस अकेले बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ कॉकपिट में उसके पास पड़ा बेसुध सीनियर पायलट और दूसरी तरफ प्लेन का डैशबोर्ड जो लाल चेतावनियों से चिल्ला रहा था। सुबह 9:30 बजे एक साथ वो हुआ जो किसी भी पायलट का सबसे बुरा सपना होता है। एयरबस A320 नियो प्लेन को चलाने वाले तीनों के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ जवाब दे गए। प्रेशर लो हो गया, फ्लूइड खत्म होने लगा और प्लेन का ऑटो पायलट अचानक बंद हो गया। दाएं और बाएं एलिवेटर जो प्लेन को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल इमरजेंसी दरवाजों की वार्निंग बजने लगी, फिर इंजन का प्रेशर बिगड़ने लगा। प्लेन एक तरह से अपने कंट्रोल खो रहा था, लेकिन को पायलट ने कमाल की सूझबूझ दिखाई। उसने अकेले पूरी कमान संभाल ली, तकनीकी गड़बड़ियों से लड़ाई लड़ी और खौफ से कांप रहे 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स की जान बचाते हुए प्लेन को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो लैंडिंग के बाद शुरू हुआ। सुबह 11:14 पर प्लेन की मेंटेनेंस रिपोर्ट प्रिंट हुई, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर और भयानक तकनीकी खराबियां आई थी। लेकिन एयर इंडिया ने क्या किया? दोपहर 1:14 पर एयर इंडिया अपना पहला आधिकारिक बयान जारी करती है और कहती है कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा टर्बुलेंस यानी हवा का झटका था और कुछ लोगों को मामूली खरोंचें आई हैं। सच को पूरी तरह से दबा दिया गया। फिर जैसे जैसे मामला गर्म हुआ, शाम को एयर इंडिया ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने टर्बुलेंस शब्द तो चुपके से हटा दिया, लेकिन फिर भी प्लेन की गंभीर तकनीकी खराबी या पायलट की हालत पर एक शब्द नहीं बोला। एयरलाइन बार बार बयान बदलकर सच को छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन सच कभी छिपता नहीं है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पायलट को तुरंत रोस्टर से हटा दिया गया। DGCA और AAIB अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल ये है कि एक नशे में धुत या अस्वस्थ पायलट कॉकपिट तक पहुंचा कैसे? अगर उस दिन को पायलट जरा सा भी घबरा जाता तो 145 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एयर इंडिया यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा अपनी साख बचाने की फिक्र में थी? जांच चल रही है और उम्मीद है कि इस खौफनाक लापरवाही के पीछे छिपे हर सच को सामने लाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।